अस्सलामुअलैकुम। आज बरोज़ हफ्ता 16 दिसंबर। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। आर्मी चीफ की अमरीकी वजीर खारजा और वजीर दिफा से मुलाकात। आलमी और खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनरल आसिम मुनीर और अमरीकी जनरल की मुलाकात में मुश्तरका चैलेंजेस और अहदाफ का जिक्र किया गया। मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने से मुतालिक भारतीय इकदाम नाकाबिल कबूल हैं। आर्मी चीफ की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में गुफ्तगू। आलमी इदारा इलाकाई और आलमी तनाज़ात को हल करने की कोशिश कर रहा है। कश्मीर और मशरिक़ वस्ता के मामले पर तशवीश है। एंटोनियो गुतेरेस का इज़हार ख्याल। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बेयकीनी खत्म। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया। निगरां हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 14, डीजल 13.5 रुपए फी लीटर कम किया गया। अजनास की कीमतों में भी कमी आनी चाहिए, अवाम का मुतालबा। पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा 126 अरब 94 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। गुज़िश्ता 12 साल में 63 अरब डॉलर का कर्जा लिया गया। आलमी बैंक ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। Shortly after the war ended, the guerrillas pulled 12 Baharis off a bus and killed them right here. 16 दिसंबर सकूत ढाका की याद में पाकिस्तानी आज भी अफसुर्दा। मशरिकी पाकिस्तान की जुदाई का जख्म 52 बरस गुजरने के बाद भी ताज़ा। गलती और कोताहियों पर गौर करने के लिए मुख्तलिफ शहरों में मुज़ाकरे और सेमिनार का इनेकाद। दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में दहशतगर्दों के हमले को 9 साल गुजर गए। शोहदा की बरसी। सदर, वजीर आजम, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, गवर्नर्स और वज़राए आला की ताज़ियती पैगामात। 16 दिसंबर 2014 को दहशतगर्दों के स्कूल पर हमले में प्रिंसिपल समेत मुतअद्दिद असातिज़ा बच्चों को बचाते हुए कुर्बान हो गए थे। हमले में कमसिन तुलबा समेत 147 अफराद शहीद हुए थे। गजा पर बमबारी का सिलसिला न रुक सका। ताज़ा हमलों से दर्जनों अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। आलमी इदारे और मुसलमान ममालिक गजा के मसलूमों के लिए कुछ न कर सके। ईरान में सऊदी शहरियों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री की सहूलत। ईरानी उम्रा ज़ायरीन का काफिला 7 साल बाद 19 दिसंबर को हिजाज पहुंचेगा। पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के 487 रन के जवाब में पाकिस्तानी टीम 271 रन पर ढेर। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग जारी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी वजीर खारजा और वजीर दिफा से मुलाकात। आलमी और इलाकाई मामलात पर तबादला ख्याल किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन के दरमियान मुलाकात में आलमी तनाज़ात और इलाकाई मसाइल पर गुफ्तगू की गई। अमरीकी वजीर खारजा का कहना था कि पाकिस्तान अहम इत्तेहादी है, दो तरफा तावन को मजीद बढ़ाया जाएगा। आर्मी चीफ ने कहा कि जनूबी एशिया के अमन को मुतासिर करने वाले इकदाम का जायजा लेने की जरूरत है। आलमी चैलेंजेस से इत्तफाक राय से निपटा जा सकता है। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान रवाबित को मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। अमरीकी वजीर दिफा का कहना था कि इलाकाई अमन और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का किरदार अहम रहा। जबकि अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन से मुलाकात में मुश्तरका अहदाफ पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में पाक फौज अब तक कुर्बानियां पेश कर रही है। जबकि अमरीकी जनरल का कहना था कि इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन को मजीद बढ़ाएंगे। आर्मी चीफ ने पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात में तिजारत को फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अमरीका बड़ी मार्केट है। पाकिस्तानी मसनूआत का सिर्फ 21.5% अमरीका बरामद होता है, जिसे बढ़ाया जा सकता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स का दौरा। एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात हुई। आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए सेक्रेटरी जनरल ने पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कोशिशों को सराहा।
ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में कश्मीर और गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। आर्मी चीफ का कहना था कि सलामती कौंसिल को कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक अपनी करारदादों पर अमल करवाना चाहिए। इस तनाज़े के हल के बगैर जनूबी एशिया में अमन कायम नहीं हो सकता। मकबूजा कश्मीर की हैसियत गैर कानूनी तौर पर तब्दील करने की भारतीय कोशिशें काबिल गिरफ्त हैं। आर्मी चीफ ने गजा की बमबारी पर भी तशवीश का इजहार किया और जंग बंदी को इंतहाई नागुज़ीर करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि आलमी इदारा बेगुनाह शहरियों के मारे जाने पर बहुत फिक्रमंद है। मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी आलमी अमन के लिए ज़रूरी है, जबकि मकबूजा कश्मीर में भारत के लिए इक़दामात का जायजा ले रहे हैं। अवाम की उमंगों के खिलाफ इक़दामात देर पा नहीं होते। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आम इंतखाबात 2024 का शेड्यूल जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 8 फरवरी 2024 को होगी। शेड्यूल के मुताबिक 20 से 22 दिसंबर तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे और 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। शेड्यूल के तहत कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने पर अपील दायर करने की आखिरी तारीख 3 जनवरी 2024 है, जबकि 10 जनवरी 2024 को अपीलों पर अपीलेट अथॉरिटी के फैसलों का आखिरी रोज होगा। इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के सबब पेट्रोल 14 रुपये और डीजल 13 रुपये 50 पैसे फी लीटर कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वजारत खजाना की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल 14 रुपये फी लीटर सस्ता, जबकि डीजल की कीमत में 13 रुपये 50 पैसे फी लीटर कमी की गई है। पेट्रोल की नई कीमत 267 रुपये 34 पैसे, जबकि डीजल की नई कीमत 276 रुपये 21 पैसे मुकर्रर की गई है। वजारत खजाना की जानिब से मिट्टी के तेल की कीमत में भी 10 रुपये 14 पैसे फी लीटर और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 11 रुपये 29 पैसे कमी की गई है। पाकिस्तान पर बढ़ता कर्ज तशवीशनाक होता जा रहा है। गुज़िश्ता 12 साल में पाकिस्तान का गैर मुल्की कर्जा 63 अरब डॉलर से भी बढ़ गया। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2010 तक पाकिस्तान पर गैर मुल्की कर्ज का बोझ 63.48 बिलियन डॉलर था, जो 2022 तक 126 अरब 94 करोड़ डॉलर तक जा पहुंचा है। इस तरह इस अरसे के दौरान सालाना औसत 5 अरब 25 करोड़ डॉलर सालाना रहा, जबकि क़याम पाकिस्तान से 2010 तक गैर मुल्की कर्जे की सालाना औसत 1 अरब डॉलर रहा। गैर मुल्की कर्जों का 44% 3 आलमी मालियाती इदारों IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक का है, जबकि 37% कर्ज पाकिस्तान के दोस्त ममालिक का है, जिसमें चीन का कर्जा 25% है, 10% कर्जा कमर्शियल बैंक्स का है, बॉन्ड होल्डर्स का 9 और दीगर मालियाती इदारों का कर्जा 13% है। चीन में पाकिस्तान चाइना टेक्सटाइल एंड अपैरल एग्जीक्यूटिव समिट का इनेकाद। दोनों मुल्कों के सनतकारों ने तिजारती मुआहदे पर दस्तखत किए। निगरान वफाकी वजीर सनत और तिजारत गौहर एजाज ने कहा कि चीन और पाकिस्तान के सनतकारों के दरमियान मुआहदे से पाकिस्तान की टेक्सटाइल सनत को फायदा होगा। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन और चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट के दरमियान होने वाला मुआहदा दो तरफा तिजारत के ताउन के लिए अहमियत का हामिल है, जिससे स्ट्रेटेजिक इक्तसादी शराकतदारी को तक़वियत मिलेगी। हम बाहमी मशावरत से दीगर शोबों में भी ताउन बढ़ाएंगे। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ने सेलुलर कंपनी टेलीनॉर पाकिस्तान को 108 अरब रुपए में खरीद लिया। PTCL ने 108 अरब रुपए में टेलीनॉर पाकिस्तान के 100% हिस्से खरीद लिए। PTCL के हुक्काम और PTML के सदर हातिम बामतरफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुसाबकती माहौल पर मस्बत असर पड़ेगा। इस डील से ज़र मुबादला बाहर नहीं जाएगा। मुआहदे से सार्फिन को मौसर और जदीद तरीन सहूलियात फराहम करने में मदद मिलेगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के निगरान वफाकी वजीर उमर सैफ ने PTCL और और पाकिस्तान का इंतजाम खुश आइन करार दिया। मशरकी पाकिस्तान के सानहे को गुजरे 52 साल हो गए। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान 2 लख्त हुआ था। पाकिस्तानी आज भी अफसुर्दा हैं। Shortly after the war ended, the guerrillas pulled 12 Baharis off a bus and killed them right here. ये रथ मुक्ति योद्धा का है, ये रथ भारत की सेना के जवान का है। 16 दिसंबर के अफसोसनाक दिन सियासी और समाजी तंजीमों की जानिब से सेमिनार का इनेकाद किया जाता है, जिसमें अपनी गलतियों और दुश्मन की साजिशों पर गौर करने का मौका मिलता है, ताकि आइंदा ऐसे सानेहात और साजिशों का मुकाबला किया जा सके। 26 मार्च 1971 को मशरिक़ पाकिस्तान के हालात बदतर होना शुरू हुए थे। भारत ने मौका गनीमत जानकर पाकिस्तान पर हमला कर दिया था। 16 दिसंबर को मशरिक़ी पाकिस्तान ने अलहदगी का ऐलान किया था।
16 दिसंबर 2014 को मुल्क की तारीख का दर्दनाक तरीन वाक़या पेश आया। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में 9 साल कबल शिद्दत पसंदों ने मासूम बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया। मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे माँ से बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में 9 साल कबल शिद्दत पसंदों ने मासूम बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया। इस वाक़े के नतीजे में 147 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी हुए थे। हमले के फौरी बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने स्कूल का घेराव किया और कलअदम TTP के 6 खुदकुश हमला आवरों को तवील ऑपरेशन के बाद हलाक कर डाला। दरिंदा सिर्फ दहशतगर्दों के हमले में 122 मासूम तुलबा समेत 147 अफराद शहीद हुए थे। शोहदा में स्कूल की प्रिंसिपल ताहिरा काजी और स्कूल टीचर सोफिया हिजाब भी शामिल थी। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के हवाले से सदर आरिफ अलवी का कहना था कि कौम की आंखें आज भी अश्कबार हैं। कौम पूरी कुव्वत से दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए मुत्तहिद है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने नवी बरसी पर अपने पैगाम में कहा कि इस अजीम सानहे ने कौम का अज़म मजबूत तर किया है। जबकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि तमाम शोहदा को खिराज तहसीन पेश करते हैं और लवाहिकीन के लिए इजहार हमदर्दी करते हैं। शोहदा के लवाहिकीन का हौसला आज भी पहाड़ जैसा बुलंद है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।